नमस्ते साथियों, विकलांगांचा आवाज़ बोलो अनुभवचे इस चैनल पे मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो पूरे देश में 10% है, मतलब 65 साल के ऊपर के लोगों को देने में सरकार को कोई बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन जो अपाहिज है और सिर्फ 2% है, मतलब जो विकलांग लोग के पूरे देश में सिर्फ 2 या 2.5% लोग हैं, उनको देने में सरकार को बहुत बोझ पड़ता है। सरकार का बजट कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे क्यों? केंद्र सरकार से मेरा ये सवाल है। केंद्र सरकार ने नई घोषणा की है कि 65 साल के ऊपर के लोगों को हर महीने हम 3,000 रुपये देंगे, लेकिन अपाहिज लोगों को, विकलांग लोगों को 1,000 रुपये भी देना नहीं जाता। एक एक राज्य में तो 1,000 रुपये भी नहीं आता। कई एक दो चार गिने चुने राज्य होंगे, उनको 1,000 रुपये से ज़्यादा आता है पैसा। मतलब महाराष्ट्र हो या राजस्थान, ऐसे दो, दिल्ली हो, ऐसे दो चार राज्यों में ही सिर्फ 1,500, 1,100, 1,200 इतने आते हैं। लेकिन बाकी के राज्यों में 1,000 रुपये से ऊपर नहीं आता है उनको। और अगर आपने भी उस 10% लोगों के साथ हम जो 2 या 2.5% लोग हैं जो विकलांग हैं उनको भी ऐड किया होता, तो इतना क्या बोझ पड़ जाता, ये सवाल है मेरा। और एक विनती है कि उनकी जैसी घोषणा की है, वैसे ही विकलांगों को भी 3 या 4 हज़ार रुपये बढ़ा के दे दो। जो 1,000 रुपये है उसमें बढ़ाकर 3-4 हज़ार कर 5,000, राउंड फिगर 4-5 हज़ार कर दे दो। क्योंकि 1,000 रुपये या 1,500 रुपये में कुछ भी नहीं आता विकलांगों का। मतलब उनकी दवाई भी उस 1,500 रुपये या 1,000 रुपये से हर 10 दिन की भी दवाई नहीं आती। तो 1,000 रुपये में कैसे गुजारा कर देंगे? और आप 65 साल के ऊपर के लोगों को दे रहे हो आप, उसको मेरी मनाही नहीं है। हमारी कौन से ये जो 2 या 2.5% लोग हैं पूरे देश में, उनकी एक की भी मनाही नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ हमें भी दिया होता तो हमें भी थोड़ी खुशी होती, हम भी आपकी खुशी में शामिल हो जाते। जो 65 साल के ऊपर के लोग जो खुशी मना रहे हैं उनके साथ हम भी खुशी मनाते, तो हमें भी थोड़ी खुशी हो जाती। और आपको भी। आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि 10% जो लोग हैं उनकी उनकी वोटिंग आपको मायने रखती है। उनके वजह से आपकी सरकार आ भी सकती है और जा भी सकती है। लेकिन ये दो जो परसेंट है, उन वो लोग, पूरे 2% लोग उन आपको वोटिंग नहीं करते हैं, मतलब वोटिंग का हक अदा नहीं करते हैं। लेकिन और उनकी वोटिंग मिले या न मिले आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके वोटिंग करने न करने से आपकी सत्ता में आने का या सत्ता से जाने का कोई भी एतराज़ नहीं है। और इसके लिए सिर्फ एक आदमी झगड़ता है, सिर्फ एक आदमी, जो महाराष्ट्र का है, वो जो बच्चू कडू उनका नाम है, जिन्होंने इतनी डेयरिंग की थी कि जब मोदी जी के घर के सामने जाकर घर बांध कर आए थे, ऐसे उनके आंदोलन रहते हैं। और उनको सपोर्ट देने में कोई नहीं है। उनकी सपोर्ट देने में ये जो बाकी के पूरे देश में के एमएलए है, वो जो आधे भी उनके साथ देने आ जाए तो अपाहिज लोगों का पूरा भला हो सकता है और पूरे वो खुश रह सकते हैं। और वो आपको बद्दुआ नहीं देंगे अपाहिज लोग। अगर उनके आप अच्छाई कर दोगे या उनकी बुराई भी कर दोगे तो भी वो आपको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन देंगे तो आशीर्वाद ही देंगे। आप बच्चू कडू साहब से कभी भी पीछे पूछो कि आपको कितना आशीर्वाद मिलता है और कितना सुख मिलता है, आप जब झगड़ते हो अपाहिज लोगों के लिए, तब कितनी खुशी मिलती है, वो उनसे पूछे। और उनका आदर्श लेना चाहिए बाकी के एमएलए को। ये मेरी विनती है कि आप एक बार बच्चू कडू साहब से मिल कर आओ, कितनी खुशी मिलती है आपको। उनसे मिलकर आपको पहचान जानी हो जाएगी उसकी। तो मेरी केंद्र सरकार से एक विनती है कि आपने जो 10-11% लोगों को जो दिया है, वैसे ये 2% बढ़ने से आप पर बोझ नहीं आ जाएगा। और अभी भी चांस है कि अभी भी घोषणा कर दीजिए, हम खुश रह जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और सच्ची कह रहा हूँ, मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक अपाहिज हूँ, मैं भी आंखों से अपाहिज हूँ। 1,000 रुपये में साहब कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आप मोबाइल का रिचार्ज ही पकड़ो, मोबाइल का रिचार्ज सिर्फ 1.5 GB का नेट पैक मारना हो तो भी कम से कम 7 रुपये से आगे का मारना पड़ता है। मतलब हर दिन का खर्चा 7 रुपये आ गया। और गैस की टंकी लेनी हो तो 1,000 रुपये के अंदर आती ही नहीं है। आप भी 900 रुपये हुआ है, लेकिन 1,900 रुपये पकड़ा तो भी 30 रुपये हर दिन का लगता है। एक महीना गैस टंकी 4 जनों के लिए लगता ही लगता है। तो 40 रुपये इधर ही हो गया। और आप देते हो 50 रुपये से अंदर, 40 रुपये आप देते हो हर महीने। 1,000 रुपये मतलब 33 रुपये, 33 रुपये आता है हर महीने, हर दिन का, एक अपाहिज लोग इंसान के लिए। तो आपसे एक विनती है कि कम से कम हर दिन का 150 रुपये होना चाहिए, जिससे
50 रुपये खर्च भी हो जाए तो 100 रुपये उसके लिए बच जाएंगे और उससे वो दवा पानी उसकी कर सकता है। ये विनती है सरकार से, हाथ जोड़ के और विनती है, मैं पैर पड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई कर दीजिए, क्योंकि ये 5,000 की मांग या 3,000 की मांग बहुत सालों से है, लगभग 5 साल 7 साल से पहले है कि पहले की मांग है कि हमें पेंशन बढ़ा कर दे दो। और जो 65 साल के ऊपर के लोगों को उनकी मांग भी नहीं थी, लेकिन आपने उनको दिवाली बोनस की तरह बोनस दे दिया है। और हमको बोनस मत दीजिए, लेकिन हम मांग रहे वो उसका हक तो दीजिए हमें। और हम मांग क्यों रहे क्योंकि हम दुर्बल में आते हैं, मतलब हम कमा नहीं पाते उतना, क्योंकि क्योंकि हमारे किसी का तो आँख नहीं रहता, किसी के हाथ नहीं रहते, किसी के पैर नहीं रहते। तो जो नॉर्मल इंसान काम कर सकता है उतनी तेज़ी से काम हम नहीं कर सकते। और हमें नॉर्मल मतलब जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं या प्राइवेट कुछ भी होता है उधर हमें जॉब नाकारा जाता है। गवर्नमेंट में भी सिर्फ हमें 2 या 3% आरक्षण है, आरक्षित जगह है। तो 2% लोगों में वो कितने आ जाएंगे, ये भी है उसमें का सोचने का विषय है। तो आप सरकार से एक आखिरी में विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करिए और हमें भी खुश होने का मौका दीजिए, ये विनती है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो ये मेरा कहना, तो आप कमेंट में व्यक्त होना न भूलिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।